Hello everyone, I hope you all are good. So in this video lecture, we will continue with the percentage. In the last lecture, we discussed how to convert fraction and decimal into percentage and how to convert percentage back into fraction and decimal. तो इस लेक्चर में हम लोग कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. So let's start. तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरे को क्या गिवन है, एक्सप्रेस 40 पैसे एज अ परसेंट ऑफ ₹6. यहाँ पे क्या करना है, हमें 40 पैसे को परसेंट बनाना है कि कितना परसेंट है वो ₹6 का. तो पहली चीज़, जब आप ऐसे परसेंट फाइंड आउट करते हो तो आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखनी है कि दोनों का यूनिट क्या होना चाहिए, सेम होनी चाहिए. दोनों की क्वांटिटी जो गिवन है, हमें जिस भी यूनिट में गिवन है वो यूनिट हमारी सेम होनी चाहिए. ठीक है, तो देखो ये तो हमें 40 पैसे गिवन है, ₹6 को हम कन्वर्ट करेंगे पैसे में. ठीक है, तो हमको पता है ₹1 इज इक्वल टू कितना होता है, 100 पैसे होता है. तो ₹6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 इंटू 100 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वो 600 पैसे हो जाएगा. ठीक है, अब परसेंट में किसको कन्वर्ट करना है, 40 को. ठीक है, किसका, 600 का ना. तो ऑफ के बाद जो वैल्यू आती है उसको हम किस में लिखते हैं, डिनोमिनेटर में. टोटल वैल्यू कितनी है, 600 है ना. तो ऊपर कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा न्यूमरेटर में. जब हम ये फ्रैक्शन टाइप आ गया आपका, है ना, इसको कन्वर्ट कर रहे हैं हम परसेंट में. जब हम परसेंट में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप मल्टीप्लाई बाय 100. ठीक है, अब देखो 100 1 ज़ा 100 एंड 100 6 ज़ा 600, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 20 ज़ा 40 आ गया. तो ये कितना आ गया हमारा, 20/3. और परसेंट में कन्वर्ट हो गया. तो हम क्या यूज़ करते हैं इसके साथ, परसेंट का नोटेशन. ठीक है, इसको आप चाहो तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में 20/3% लिख सकते हो, या फिर इसको आप लिख सकते हो 6 होल 2/3%. ठीक है, इसको हमने मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया, या कल हमने डिस्कस किया था इस चीज़ को. 20 डिवाइडेड बाय 3 था ना, तो कितना हो गया, 3 6 ज़ा 18, 20 माइनस 18 कितना हो गया, 2. ठीक है, तो जो डिवाइज़र है वो तो डिवाइज़र ही रहता है, जो क्वोशिएंट है वो आगे आ जाता है, और जो रिमाइंडर है वो कहाँ आ जाता है, आपका न्यूमरेटर ऊपर आ जाता है. क्लियर है. अब उसी टाइप के थोड़े और क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे ताकि हम लोगों को ये इस टाइप के क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो जाएं. ठीक है, तो देखो इसमें हमें क्या गिवन है, व्हाट परसेंट इज, हमें इनको परसेंट में कन्वर्ट करना है. सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट पार्ट. इसमें क्या गिवन है, हमें 16 आवर्स ऑफ 2 डेज. तो फर्स्ट थिंग इज, मुझे यूनिट्स दोनों की सेम करनी है. यहाँ पे आवर्स गिवन है, यहाँ पे डेज गिवन है. तो हम क्या करेंगे, डेज को कन्वर्ट करेंगे किस में, आवर्स में. ठीक है, तो 1 डे इज इक्वल टू हाउ मेनी आवर्स, 24 आवर्स. तो 2 डेज कितना हो जाएगा, 2 डेज इज इक्वल टू 2 इंटू 24 है ना, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 48 आवर्स हो गया. तो अब क्या करेंगे हम, देखो 2 डेज की जगह हम लिखेंगे 48 आवर्स. ठीक है, न्यूमरेटर में आ जाएगा 16, जिसको कन्वर्ट करने की कितना परसेंट है वो, और ऑफ के बाद जो वैल्यू आती है वो किस में आ जाती है, डिनोमिनेटर में. 2 डेज आना था, लेकिन 2 डेज को हमने कन्वर्ट कर लिया आवर्स में, तो 48 आवर्स आ गया, है ना. अब जब परसेंट में कन्वर्ट करते हैं तो रूल क्या बोलते हैं, फर्स्ट थिंग इज टू मल्टीप्लाई बाय 100. सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 100 से. ठीक है, अब देखो वैसे तो ये कितना होता है, 16 × 16 एंड 16 3 × 48 हो गया, है ना. तो ये कितना हो गया, 100. अब 100 इंटू 1 कितना हो गया, 100 अपॉन डिनोमिनेटर पे कितना बच गया, 3 बच गया. अब ये परसेंट में कन्वर्ट हो गया, तो इसमें आपको परसेंट का सिंबल भी लगाना पड़ेगा, है ना. चाहो तो इसको आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखो, एंड इफ़ यू वांट टू राइट इट इन दी मिक्स फ्रैक्शन, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 100 को डिवाइड करोगे किससे, 3 से. तो कितना हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 10 माइनस 9 इज़ 1, यहाँ से 0 नीचे कैरी आएगा, तो 3 3 ज़ा अगेन 9, रिमाइंडर कितना बच गया, 1. तो उसको आप मिक्स फ्रैक्शन में लिखोगे तो आ जाएगा. देखो क्वोशिएंट कहाँ आता है, आगे आता है ना. ऊपर क्या आ जाता है आपका, रिमाइंडर, और डिवाइज़र जो होता है वो डिनोमिनेटर में ही रहता है. क्लियर है. तो इसको हम लिख सकते हैं 33 होल 1/3% भी लिख सकते हैं. क्लियर है. तो फर्स्ट वाले की वैल्यू तो क्या आ गई, 100/3% और 33 होल 1/3%. ये आपको क्लियर हो गया. अब सेकंड में देखते हैं, देखो कितना गिवन है, 40 पैसे ऑफ ₹2. ठीक है, 40 पैसे ऑफ ₹2. तो सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे रुपीज़ को किस में, पैसे में, है ना. सेम यूनिट चाहिए हमको. तो 1 ₹1 कितना होता है, 100 पैसे होता है. तो 2 रुपीज़ कितना हो जाएगा, ₹2 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 100 मीन्स 200 पैसे. क्लियर है.
अब देखो 40, अब क्या हो जाएगा 40 अपॉन ऑफ के बाद क्या था 2 रुपीज़, और 2 रुपीज़ को हमने कन्वर्ट किया पैसे में तो कितना आ गया 200 पैसे, तो कितना हो गया 40 अपॉन 200। और जब हम कन्वर्ट करते हैं परसेंट में तो मल्टीप्लाई करते हैं हम फर्स्ट किससे 100 से, ठीक है। तो 100 1 ज़ा 100 एंड 100 2 ज़ा 200, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 20 ज़ा 40 इज इक्वल टू कितना हो गया 20 इंटू 1 कितना हो गया 20। अब परसेंट लिखा लगा देंगे सिंबल इसके साथ, है ना, तो कितना हो गया 20%। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारी परसेंट में 20% आ गई। क्लियर है? नाउ थर्ड पार्ट में क्या गिवन है 25 सेंटीमीटर ऑफ 4 मीटर, 25 सेंटीमीटर ऑफ 4 मीटर। अब यहाँ पे एक यूनिट गिवन है सेंटीमीटर और दूसरी यूनिट क्या गिवन है मीटर, तो मीटर को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें सेंटीमीटर में, ठीक है। तो 1 मीटर इक्वल्स टू कितना होता है 100 सेंटीमीटर, तो 4 मीटर है यहाँ पे, तो 4 मीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 इंटू 100 मीन्स 400 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ इतना? अब हमें 25 सेंटीमीटर और 4 मीटर की जगह क्या लिखेंगे हम 400 सेंटीमीटर, तो ऑफ के बाद जो वैल्यू आती है उसको हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 25 अपॉन 400 हो गया। क्लियर हुआ इतना? इनटू परसेंट में कन्वर्ट करते हैं तो क्या लिखते हैं मल्टीप्लाई बाय 100, है ना, तो 100 1 ज़ा 100 एंड 100 4 ज़ा 400, कितना आ गया ये 25 अपॉन 4%, ठीक है। आप चाहो तो इसको इतना छोड़ दो, और अगर मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है तो मिक्स फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा, ये देखो 25 को डिवाइड करोगे आप 4 से, तो 4 6 ज़ा 24, 25 माइनस 24 1 आ गया, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं इसको आप, जो क्वोशंट था वो आगे आ जाता है, रिमाइंडर ऊपर आता है, और जो डिवाइज़र था वो नीचे ही रहता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारा 25 अपॉन 4%, और अगर मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है तो 6 होल 1/4%। क्लियर है? नाउ फोर्थ पार्ट क्या गिवन है 600 ग्राम ऑफ 5 kg, इसकी यूनिट है ग्राम, इसकी यूनिट है kg, ठीक है। तो 600 ग्राम ऑफ 5 kg, 5 kg, तो हम kg को कन्वर्ट करेंगे किसमें ग्राम में, ठीक है। 1 kg इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 kg इज इक्वल टू होता है 1000 ग्राम, तो 5 kg इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 kg इक्वल्स टू 5 इंटू 1000 मीन्स 5000 ग्राम, ठीक है। ये कन्वर्जन कर लिया हमने। इसके बाद देखो अब 600 ग्राम ऑफ 5000 ग्राम हो गया ना, 5 kg इज इक्वल टू कितना हुआ 5000 ग्राम, तो ऑफ के बाद वाली वैल्यू डिनोमिनेटर में आती है, उससे पहले वाली वैल्यू न्यूमरेटर बन जाएगी, कितना हो गया 600 अपॉन 5000 इंटू, अब परसेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाय 100, फर्स्ट रूल आ गया आपका मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये 100 1 ज़ा 100 हो गया, और ये देखो 50 आ गया यहाँ पे, ठीक है। चाहो तो आप 0 से 0 कैंसिल कर दो, 0 से 0 कैंसिल होगा, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा 50, ठीक है। अब ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, कितना आ गया यहाँ पे 12 आ गया, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 12% हो गई। आई होप कि ये सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे विद सम मोर क्वेश्चंस ऑफ परसेंटेज। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्थी, स्टे सेफ।